दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी ऑल एग्ज़ाम 2023। दोस्तों जैसा कि एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स अवश्य पूछी जाती है। तो बिल्कुल आज की क्लास में हम हिस्ट्री के टॉप यहाँ पर 70+ प्रश्नों की बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसमें मैं आपको पिछले कई दिनों से लगातार एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी इन एग्ज़ाम की लगातार यानी जीके जीएस की प्रश्न उत्तरी करवा रहा हूं। तो बिल्कुल आप लगातार हमारे साथ अटेंड कर सकते हैं क्लासों को। तो दोस्तों आज आपको बता दें हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास चलती है सुबह 5 बजे यानी सुबह 8 बजे सॉरी। तो सुबह 8 बजे हमारी जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास चलती है उसको देख सकते हैं, जिसमें टॉप 25% कवर करवाए जाते हैं आपको डेली के डेली। सभी प्रश्नों को हम इमेज के साथ बताते हैं, तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद रहेंगे। अगर उस क्लास को लगातार अटेंड करेंगे तो आपके करंट अफेयर्स का 1% बाहर नहीं जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों लगातार क्लासों को अटेंड करें। दोस्तों आपका फर्स्ट प्रश्न है हाई हाई डे स्पर्श या फिर यानी वितस्ता, जिसे आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? करेक्ट आंसर होगा सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? करेक्ट आंसर होगा अजातशत्रु। हर्यक राजवंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा बिंबिसार ने। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। करेक्ट आंसर होगा अंगुत्तर निकाय में। सेल्यूकस अपने राजदूत मेगस्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में किस एक का शासन था? करेक्ट आंसर होगा नंद वंश का। किस महान यानी किस सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? करेक्ट आंसर होगा बेबीलोन में हुई थी। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिकंदर मान एवं पोरस, जिसे पुरु के नाम से भी जानते हैं, की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर झेलम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? करेक्ट आंसर होगा 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर मान की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 323 ईसा पूर्व बेबीलोन इराक में हुई थी। सिकंदर के भारत यानी सिकंदर के साथ भारत आने वाला जो इतिहासकार था वो कौन था? करेक्ट आंसर होगा हेरोडोटस। सिकंदर के युद्ध का यानी क्या महत्व था? यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खोलना। सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो सिकंदर का जो मुख्यतः युद्ध है झेलम का युद्ध या फिर हाई हाइड्रे स्पीसीज के नाम से यानी स्पीसीज के नाम से जानते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे कांक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा कालाशोक। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? करेक्ट आंसर होगा काशी। वह कौन सा पहला भारतीय शासक था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठ यानी गठजोड़ की शुरुआत की? करेक्ट आंसर होगा बिंबिसार ने। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? बिल्कुल लिच्छवी द्वारा। वजी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल मतलब एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था तथा महाशिला कंटक मतलब पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र है नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? करेक्ट आंसर होगा अजातशत्रु के द्वारा। महाजनपदों का उदय कहाँ पर हुआ? करेक्ट कब हुआ? 6वीं शताब्दी में। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? करेक्ट आंसर होगा श्रेष्ठिन। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? करेक्ट आंसर होगा अवंती। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर होगा वृहदत्त। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? करेक्ट आंसर होगा वज्जी संघ वैशाली। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? करेक्ट आंसर होगा अजातशत्रु। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? करेक्ट आंसर होगा गिरिव्रज या फिर राजगृह।
मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? करेक्ट आंसर होगा धनानंद। भारत में सिक्कों या फिर मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? करेक्ट आंसर होगा फोरस के साथ। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? करेक्ट आंसर होगा 600 ईसा पूर्व में। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर होगा यूनानियों के द्वारा। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? करेक्ट आंसर होगा हर्यक वंश से। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर होगा ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर हो गया यूनानियों के द्वारा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी पर हुआ था? करेक्ट आंसर होगा 6वीं सदी में। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया वह कौन था? करेक्ट आंसर होगा डेरियस। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? करेक्ट आंसर होगा बोजक या ग्राम बोजक। नंद वंश का कौन सा संस्थापक था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो बिल्कुल महापद्म नंद यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नंद वंश का वह राजा कौन था जब अलेक्जेंडर ने 327 या 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला किया था? करेक्ट आंसर होगा धनानंद। दोस्तों जैसा कि आप सभी हमारी वीडियो को देख रहे हैं लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। जिसने भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बटन को ऑल में कर लें। इसमें आपको लगातार एसएससी, एमटीएस, एसएससी, जीडी, एसएससी, सीएचएल या फिर रेलवे एग्जाम सभी की क्लासें लगातार मिलती रहेगी। तो बिल्कुल साथ में आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासें भी मिलेगी। तो बिल्कुल आपका जो जीके का पार्ट होता है, जीके जीएस का, वो लगातार इसी चैनल में कवर करवाया जाएगा। बिल्कुल लगातार जुड़े रहिए ना। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? करेक्ट आंसर होगा धनानंद। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। धनानंद के बाद किसके यानी शासक कौन बना था? धनानंद के बाद शासन किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। डेरियस जिसे दार्यबाऊ पष्ट के नाम से भी जानते हैं, ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां सत्रपी प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त यानी उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 360 टैलेंट। 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? करेक्ट आंसर होगा मगध। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में। ग्रीक या फिर यूनानी लेखकों के द्वारा इसे अग्रमिज या जेड्रमिज कहा गया है? करेक्ट आंसर होगा धनानंद। ग्रीक गृहपति का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर होगा धनी किसान। वह कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार यहाँ पर यानी था पूछ रहा है यहाँ पर? तो हेरोडोट्स करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर नहीं है, टाइप में मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? करेक्ट आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ने के संबंध में उल्लेख किया गया? करेक्ट आंसर होगा मुद्रा राक्षस। इस यानी कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य था? करेक्ट आंसर होगा मगध। कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? करेक्ट आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। किसी सेना यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? करेक्ट आंसर होगा बिंबिसार को। किसे उग्रसेन कहा जाता था, मतलब भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? करेक्ट आंसर होगा महापद्मनंद को। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? करेक्ट आंसर होगा उदयहीन ने। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? करेक्ट आंसर होगा उदयहीन। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? करेक्ट आंसर है शिशुनाग। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? करेक्ट आंसर होगा उदयहीन द्वारा। किस शासक कौशन्या जिसे नियमित स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार को। किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? महापदानंद को। किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? करेक्ट आंसर होगा मगध में। नेक्स्ट प्रश्न है किस मगध सम्राट ने
अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? करेक्ट आंसर होगा बिंबिसार ने। किससे प्राचीन भारतीय ने ईरान का राजा दरी उसकी तरह शिलालेख जारी किया था? करेक्ट आंसर होगा अशोक ने। किस प्रकार का मृत भांड भारत में द्वितीय नगरीय शहरीकरण के प्रारंभिक का प्रतीक माना गया? करेक्ट आंसर होगा उत्तरी काल के पालीकृत बर्तन। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? करेक्ट आंसर होगा अजातशत्रु ने। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? करेक्ट आंसर होगा अवंतिका। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे पारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? करेक्ट आंसर होगा डेरियस या दरियाबाऊ फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? करेक्ट आंसर होगा कलिंग में। अजातशत्रु गद्दी पर बैठा 492 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा उदयहीन ने। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म का। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कुणिक। 6वीं सदी प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य कौन सा था? करेक्ट आंसर होगा मगध। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर मान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? करेक्ट आंसर होगा बेबीलोन में। दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर 70+ प्रश्नों की बात की, तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं। और लगातार हमारी एसएससी, एमटीएस, एसएससी, जीडीएस, एसएससी चले कोई सा भी एसएससी का एग्जाम हो, सबकी क्लासें लगातार मिलती रहती हैं। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी एसएससी और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।